हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक एमसी स्टडी सीएसएस प्लेटफॉर्म एंड आई होप यू आर डूइंग वेल। आज का जो टॉपिक है यू नो वेरी वेल कि अभी 2025 के अंदर क्या हुआ, 2025 के अंदर यहाँ पर इजराइल और ईरान के दरमियान में क्या होती है, 12 डे वॉर होती है। यहाँ पर 12 दिन के लिए इनके दोनों दरमियान क्या होती है, यहाँ पर वॉर लगी रहती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक और चीज आती है कि यूएसए क्या करता है, यहाँ पर ईरान के जो 3 न्यूक्लियर यहाँ पर जो फैसिलिटीज है या प्रोग्राम्स है उनको एयर स्ट्राइक से क्या करता है, यहाँ पर डिलैपिडेट करने की कोशिश करता है या डिस्ट्रॉय करता है। अब होता क्या है यहाँ पर कि जो इन दोनों के दरमियान में जो वॉर होती है यहाँ पर, तो आपको पता है कि यहाँ पर जो गजा और यहाँ पर देख ले कि इजराइल के दरमियान में या पैलेस्टाइन और इजराइल के दरमियान में जो वॉर लगी हुई है, तो ईरान भी उसके अंदर जो है वो शामिल है। अगर यहाँ पर देखा जाए तो यूएसए का जो कंसर्न वो ये थे कि जो ईरान है बेसिकली अपने न्यूक्लियर फैसिलिटीज या न्यूक्लियर प्रोग्राम्स या न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज को यहाँ पर एनहेंस कर रहा है खित्ते के अंदर, ठीक है, अपने कंट्री के अंदर, जो कह ले कि एक रीजनल लेवल के लिए और ग्लोबल लेवल के लिए एक बहुत बड़ा थ्रेट है। हालांकि यहाँ पर यू नो वेरी वेल कि यहाँ पर जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव एक्शन प्लान भी साइन किया गया था 2015 के अंदर, ठीक है, जब ईरान के ऊपर सैंक्शन लगाए गए थे और कहा गया था कि 3.67% जो है ज़्यादा आप जो है यहाँ पर वो अपनी प्रोडक्शन नहीं कर सकते। तो यहाँ पर जो है वो लिमिटेशंस जो है यहाँ पर देखने को हमें मिली, ठीक है। लेकिन जो आज जो कह ले कि यहाँ पर करंट सिनेरियो या कंटेम्परेरी यहाँ पर सिनेरियो हमें देखने को ये मिल रहा है, कुछ जो यूएसए और ईरान के दरमियान में जो यहाँ पर कह ले कि वॉर वाली यहाँ पर हमें स्टेटमेंट्स देखने को मिल रही हैं, ये काफ़ी जो है कह लें कि रीजनल और ग्लोबल लेवल के जो सिक्योरिटी एंड पीस के लिए एक बहुत बड़ा थ्रेट है। अब यहाँ पर देखें, अभी करंट सिचुएशन को अंडरस्टैंड करने से पहले हम टाइमलाइन को अंडरस्टैंड करेंगे कि टाइमलाइन कि यहाँ पर जो ईरान और यूएसए के दरमियान में जो सही टसल स्टार्ट होती है यहाँ पर वो कब होती है यहाँ पर, ठीक है। सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, टाइमलाइन के जरिए जो है इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। तो जितने भी एस्पिरेंट्स है ये आपके सीएसएस एग्जाम के लिए और उसके बाद पीएमएस एग्जाम के लिए और उसके साथ साथ अगर देखा जाए करंट अफेयर, पाकिस्तान अफेयर और इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक, ठीक है। यहां पर अगर देखा जाए यूएसए ईरान यहां पर कॉन्फ्लिक्ट, अ 7 ईयर सागा ऑफ द टेंशन एंड कन्फ्रंट्रेशन। अब सागा का मतलब यहाँ पर यह होता है स्टोरी की बात की, जो 70 ईयर हो गए इनकी स्टोरी को यहाँ पर टेंशन की और कन्फ्रंट्रेशन की या इनके दरमियान में जो टसल है उस चीज की, ठीक है। सबसे पहले जो अगर स्टोरी यहाँ पर जो मैं स्टार्ट करूं जो होती है तो यह है कि यहाँ पर देखा जाए यूएसए ईरान रिलेशनशिप हैज इवॉल्व्ड फ्रॉम कोल्ड वॉर intervention to revolutionary upheaval, from proxy warfare to direct military confrontation. This enduring conflict continues to reshape Middle Eastern security, influence global energy markets and challenging international diplomacy. अब यहाँ पर होता क्या है कि कोल्ड वार का इरा जब स्टार्ट होता है, आपको पता है यहाँ पर जब सभ्य कॉन्टिनेंट के अंदर देखा जाए तो यहाँ पर जो है वो पाकिस्तान और इंडिया आज़ाद होते हैं, वर्ल्ड वॉर हमें 2 देखने को मिलती है। तो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जितना भी यहाँ पर सिनेरियो होता है वो चेंज हो जाता है और यहाँ पर हमें कोल्ड वार देखने को मिलती है और यहाँ पर पूरी दुनिया जो है यहाँ पर बाइपोलर हो जाती है, एक कम्युनिज्म और एक कैपिटलिज्म। लेकिन होता क्या है, हम ईरान की बात कर रहे हैं यहाँ पर बेसिकली। देखिए ईरान के अंदर एक ब्रिटिश एंग्लो पर्शियन ऑयल कंपनी थी जो ब्रिटिश ने बनाई थी 1913 के अंदर ईरान के अंदर, ठीक है। उसको क्या किया गया, यहाँ पर जो प्राइम मिनिस्टर आते हैं यहाँ पर मुसद्दक साहब, ठीक है, यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर के ईरान आते हैं मुसद्दक है ना, मुसद्दक आते हैं। वो क्या करते हैं कि वो पार्लियामेंट के अंदर बिल पेश करते हैं और वो पास करते हैं और उसके अंदर क्या होता है कि जो ऑयल जो कह लें कि वो कंपनी होती है उसको क्या किया जाता है, नेशनलाइज किया जाता है और उसकी जगह पे एक और कंपनी भी बनाई जाती है, ईरानियन नेशनल ईरानियन ऑयल कंपनी यहाँ पर जो है वो बनाई जाती है, ठीक है। अब ये चीज़ यहाँ तक समझ में आ गई। तो यहाँ से जो कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट होता है यहाँ से, ठीक है। अब होता है क्या है कि जो कह लें कि यूएसए जो था ना, वो जो मुसद्दक है ना उसको बिल्कुल भी लाइक नहीं करते थे। वो कहते हैं कि क्यों, उसकी रीजन भी आपके सामने है, ठीक है। तो ये चाहते थे कि इसकी गवर्नमेंट को टॉपल किया जाए और शाह को दोबारा लेकर आया जाए। मोहम्मद रिजा पहलवी की बात कर रहे हैं हम, ठीक है, उसको लेकर आने की बात की गई। अब हुआ क्या कि CIA 1953 के अंदर क्या हुआ, 1953 के अंदर क्या हुआ, द कोप CIA बैक्ड ऑपरेशन
ओवरथ्रोज इरानियंस डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर मसद्दक। अब जो डेमोक्रेटिकली यहाँ पर इलेक्ट किया गया था उसको निकालने की बात की गई थी और इंस्टॉलिंग द यूएसए बैक्ड शॉ। अब यहाँ पर जो यूएसए चाहता था, जैसे अभी वेनेजुला के अंदर हो रहा है कि जो पहले के जो प्रेसिडेंट निकोलस मदुरा को उठाया गया, जब उनको अरेस्ट किया गया, तो वो चाहते हैं कि हमारे अकॉर्डिंग जो है यहाँ पर वेनेजुला के अंदर यहाँ पर गवर्नमेंट चले। तो इसी तरह ईरान के अंदर क्या होता है, यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि प्राइम मिनिस्टर मसद्दक को निकाल दिया जाता है, टॉपल किया जाता है और शाह को बेसिकली यहाँ पर मोहम्मद रिजा पहलवी को यहाँ पर क्या किया जाता है, इंस्टॉल किया जाता है। दिस इंटरवेंशन shows deep anti-American sentiment that persist today। और यही चीज जो है आज तक जो है वो कह लें कि ईरानियन जितने भी हैं उनके अंदर जो है ये चीज पाई जाती है कि जितने भी एंटी अमेरिकन हमें देखने को मिल रहे हैं वो टोटली जो है वो क्या है कि अमेरिका के खिलाफ हमें नजर आता है। यहाँ से जो है इनका यहाँ पर क्लैश जो है वो स्टार्ट होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या होता है, नेक्स्ट भी थोड़ा सा इसको करेंगे। यहाँ पर एक और चीज मैं ऐड कर दूं जो काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर डिवाइड आइजनहोवर आते हैं, यहाँ पर जो प्रेसिडेंट होते हैं यूएसए के, आई थिंक 34th होते हैं वो। तो वो क्या करते हैं कि यहाँ पर एटम्स फॉर पीस प्रोग्राम बेसिकली यहाँ पर पूरी दुनिया के अंदर स्टार्ट करने की बात करते हैं, जहाँ पर फ्री न्यूक्लियर एनर्जी, न्यूक्लियर जो एजुकेशन है, टेक्नोलॉजी की एजुकेशन की बात करते हैं यहाँ पर। तो वो प्रोग्राम बेसिकली पूरे डेवलपिंग कंट्रीज के लिए था, तो ईरान के अंदर भी वो इंट्रोड्यूस करवाया गया। ठीक है, अगर यहाँ पर देखा जाए तो जो यूएसए है वो बेसिकली $3.5 लाख जो है यहाँ पर जो तेहरान यूनिवर्सिटी न्यूक्लियर सेंटर को यहाँ पर प्रोवाइड करता है। ठीक है, ये चीज यहाँ पर ये आगे। अब क्या होता है देखें, उसके बाद नेक्स्ट चीज, अब ये एटम्स फॉर पीस जो है ये एक वजह भी बनता है आगे जो है वो क्या, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की। ठीक है, उसके बाद हमें नॉन प्लोर एनपीटीपी देखने को मिलता है। ठीक है, उसके बाद नॉन प्रोलिफरेशन जो हमें देखने को मिलता है ट्रीटी। ठीक है, उसके बाद अगर देखा जाए 1965 के अंदर क्या होता है यहाँ पर कि फर्स्ट टाइम जो है यहाँ पर यूएसए क्या करता है, बेसिकली ईरान को 5 मेगावाट यहाँ पर जो है वो कह ले कि न्यूक्लियर रिसर्च या रिसर्च सेंटर के जो है यहाँ पर बनाने की बात करता है। तो ये 5 मेगावाट था जो बेसिकली 1965 के अंदर जो है वो दिया गया। ठीक है, और उसके लिए जो है वो $3.5 लाख जो है यहाँ पर डॉलर प्रोवाइड किए गए। अब हुआ क्या, यहाँ पर देखा जाए तो 1960 का इरा आता है और उसके अंदर क्या होता है, यहाँ पर बर्थ ऑफ ओपेक मीन्स यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कह लें कि पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, जहाँ पर ईरान, सऊदी अरेबिया, कुवैत ये मिलकर जो है यहाँ पर इसको एस्टेब्लिश करते हैं, फाउंडेशन रखते हैं। अब क्यों करते हैं, क्योंकि इनको पता होता है कि यहाँ पर यूएसए के ऑयल के ऊपर यहाँ पर डोमिनेंस इनको देखने को मिलती है, तो इस वजह से जो है बेसिकली ये स्टार्ट करते हैं। उसके बाद क्या होता है, इरा आता है निक्सन का। अब निक्सन क्या करते हैं, 1970s के अंदर क्या करते हैं, ईरान का विजिट करते हैं और ईरान के अंदर आते हैं और ये कहते हैं कि जो हमें मिडिल ईस्ट के अंदर प्रोटेक्शन चाहिए, और वो प्रोटेक्शन किससे चाहिए, बेसिकली उसके वक्त आपको पता है यूएसएसआर था, सोवियत अलाइड इराकी हमें यहाँ पर नजर आते, तो उनसे हमें यहाँ पर प्रोटेक्शन चाहिए और उनके बदले में ईरान जो है नॉन न्यूक्लियर वेपन जो है यहाँ पर बाय कर सकता है। तो ये चीज उस वक्त हमें देखने को मिलती है यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्या होता है, आपको पता है कि यहाँ पर फिर जो है 1979 के अंदर या यहाँ पर क्या होता है, ईरानियन रेवोल्यूशन आता है और मोहम्मद रिजा पहलवी को यहाँ पर जो टॉपल किया जाता है और आयतुल्लाह खमानी जो अभी सुप्रीम लीडर हमें नजर आते हैं वो आते हैं। फिर होता है क्या है कि यहाँ पर फिर एक और भी चीज नजर आती है कि यहाँ पर जो स्टूडेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं कि 52 अमेरिकन को क्या करते हैं, हॉस्टैग यरगमाल बना लेते हैं उनको। ठीक है, तो ये भी एक काफी इंपॉर्टेंट है हमारे पास, तो ये चीजें इसके अंदर ऐड है तो हम यहाँ पर करते जाएंगे। अब ये अगर सेकंड पॉइंट हमारा ये था कि रेवोल्यूशन आता, हॉस्टैग इरानियन रेवोल्यूशन टॉपल्स द शाह एंड आयतुल्लाह खुमानी एस्टैब्लिश इस्लामिक रिपब्लिक। ठीक है, द सब्सिक्वेंट हॉस्टैग क्राइसिस सीज 52 अमेरिकन हेल्ड फॉर 444 डेज रखते हैं एंड शैटरिंग डिप्लोमेटिक रिलेशंस, और यहाँ जो है इनके रिलेशन जो है वो यहाँ पर खराब हो जाते हैं और दोबारा कभी भी ठीक नहीं होते, क्योंकि शाह अगर देखा जाए तो अगर आयतुल्लाह खमानी जो आता है यहाँ पर तो वो टोटली अगर देखा जाए तो एंटी अमेरिकन हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। 1980 के अंदर और 1988 के अंदर क्या होता है, ईरान इराक वॉर जो है यहाँ पर स्टार्ट हो जाती है। अब ये जो वॉर होती है तकरीबन 8 साल तक रहती है, हालांकि निक्सन भी यहाँ अगर देखा जाए 1972 के अंदर विजिट किया था, जहाँ पर उन्होंने बोला था कि यहाँ पर जो सोवियत यहाँ पर अलाइड है इराकी,
तो उनको यहाँ पर जो है उनसे यहाँ पर क्या चाहिए, प्रोटेक्शन चाहिए। तो अब क्या हुआ कि लेकिन अब क्या हुआ कि ईरान और इराक के दरमियान में वॉर स्टार्ट हो गई है। अब यहाँ पर देखा जाए जो यूएसए के रिलेशंस थे ईरान के साथ वो खराब हो चुके थे, क्योंकि यहाँ पर मोहम्मद रिजा पहलवी जो यहाँ पर प्रो वेस्टर्न अमेरिकन थे उनको यहाँ पर टॉपल कर दिया गया। तो अब क्या हुआ कि इन्होंने जो है यूएसए ने किसको सपोर्ट करना शुरू कर दिया, यहाँ पर इराक को सपोर्ट करना शुरू कर दिया और बिलियंस यहाँ पर डॉलर जो है वो एड दी, मिलिट्री सपोर्ट दी यहाँ पर इराक को, इंटेलिजेंस टू काउंटर ईरान रेवोल्यूशनरी रिजीम एंड प्रोलॉन्गिंग डिवास्टेटिंग 8-year कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पर जो है वो हमें देखने को मिलता है। अब होता क्या है, यहाँ पर एक और चीज आती है कि 1984 के अंदर क्या होता है कि यहाँ पर जो डेजिग्नेशन मिलता है ईरान को कि ये कहा जाता है कि ईरान बेसिकली यहाँ पर टेररिज्म को स्पॉन्सर करता है और उनको जो है प्रमोट करता है। अगर देखा जाए इम्पोज डेकेड्स लॉन्ग सैंक्शंस, जिसकी वजह से फिर ईरान को यहाँ पर सैंक्शंस का सामना करना पड़ता है और हमें यहाँ पर ये चीज देखने को मिलती है। ठीक है, अब ईरान के अंदर जो कह ले के इकोनॉमी भी यहाँ पर डिस्ट्रॉय हो रही थी, डीपनिंग म्यूचुअल हॉस्टिलिटी जो है यहाँ पर क्रिएट हो चुकी थी। तो अभी तक ये सीन था। नेक्स्ट फिर हमें यहाँ पर जो चीज देखने को मिलती है, यहाँ पर JCPOA जो साइन किया जाता है यहाँ पर, ठीक है, इस चीज को देखते हैं। यहाँ पर बेसिकली जब बराक ओबामा आते हैं यहाँ पर प्रेसिडेंट बनते हैं यूएसए के, तो 2013 के अंदर बेसिकली ये चीज स्टार्ट कर देते हैं। और देखा जाए तो 1979 जो 1979 से जो अब जो कह ले के नई डेवलपमेंट आई और दोनों के दरम्यान में जो कॉन्टैक्ट हुआ वो 2013 के अंदर देखने को मिला, जब बराक ओबामा ने कहा कि यहाँ पर आए और हम क्या करें कि यहाँ पर न्यूक्लियर डील करते हैं यहाँ पर इसके ऊपर। ठीक है, होता क्या है कि फिर जो है आपका JCPOA जो है यहाँ पर जो है साइन किया जाता है 2015 के अंदर, जिसके अंदर P5 जो P का मतलब यहाँ पर परमानेंट जो मेंबर है उनकी बात की गई है यूएनओ के अंदर, +1 यहाँ पर हमें आता है यूएसए, यूके, फ्रांस, चाइना, रशिया, प्लस यहाँ पर जर्मनी और यहाँ पर यूरोपीय यूनियन हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर तो यहाँ पर क्या कहा जाता है कि जो कह ले कि ईरान है वो 3.67% जो है यहाँ पर क्या करेंगे, बेसिकली ये अपनी प्रोडक्शन कर सकते हैं, इससे आगे जो है नहीं बढ़ा सकते यूरेनियम के। ठीक है, अब फिर क्या होता है यहाँ पर देखा जाए, फिर यहाँ पर देखा जाए फिर 6 नंबर पर हमें देखने को मिलता है ट्रंप। जब 2016 के अंदर जब कह लें कि प्रेसिडेंट यहाँ पर ट्रंप बनते हैं यूएसए के अंदर, तो वो क्या करते हैं कि इस एग्रीमेंट जो हुआ होता है इससे क्या करते हैं, वो बेसिकली विड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पर यूनिलैटरल एक्शन लेते हुए। लेकिन उसका फिर उसने देखा कि अब तो ईरान जो है वो कह ले के रीजनल लेवल के ऊपर जो है वो अपने न्यूक्लियर फैसिलिटीज को बढ़ाता जा रहा है या एक्सपैंड कर रहा है, उसके भी आखिर रिसर्च है। तो इसने क्या किया, यहाँ पर हमें देखने को मिलता है असैसिनेशन 2020 के अंदर हमें देखने में जनरल कासम सुलेमानी को जो है यहाँ पर असैसिनेट किया जाता है। ठीक है, उसके बाद जनरल होते हैं, फिर यहाँ पर यह सिचुएशन चलती रहती है। और फिर क्या होता है, यहाँ पर मार्च 2025 के अंदर क्या होता है कि तेहरान को लेटर लिखा जाता है यूएसए की तरफ से, यहाँ पर बोला जाता है कि निगोशिएशंस करते हैं और डील के ऊपर बात करते हैं, जो न्यूक्लियर डील। लेकिन यहाँ पर एक और चीज है, यू नो वेरी वेल कि यहाँ पर इजराइल और पैलेस्टाइन के अंदर वॉर लगी हुई है और ईरान भी इसके अंदर जो है इन्वॉल्व है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो इजराइल को जो सपोर्ट कर रहा है, जो बैकअप है सारा वो यूएसए का है। और अगर देखा जाए तो इनके दरमियान में जो है यहाँ पर टसल जो है हमें बढ़ती हुई नजर आई। लेकिन टसल और ज्यादा बढ़ गई जब लेटर जो भेजा गया तेहरान को कि यहाँ पर निगोशिएशंस करते हैं, यहाँ पर जो कह ले के न्यूक्लियर यहाँ पर डील है उसको दोबारा देखते हैं। ठीक है, लेकिन क्या करते हैं कि यहाँ पर जो कह ले के जो यहाँ पर जो सुप्रीम लीडर है वो ये कहते हैं कि ये लोग अपनी शर्तें या कंडीशंस हमारे सामने रखेंगे और हमें जो है ये चीजें बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं है। तो ये क्या करते हैं, यहाँ पर रिजेक्ट कर देता है ईरान। ठीक है, अब क्या होता है कि जब बात है यहाँ पर 2025 के अंदर क्या होता है, मिलिट्री एस्केलेशन हमें देखने को यहाँ पर मिलता है। ठीक है, अब मिलिट्री एस्केलेशन में क्या होता है, यहाँ पर देखा जाए तो आपको पता है कि यहाँ पर इजराइल और पैलेस्टाइन के अंदर वॉर चल रही है। तो यहाँ पर जो जून के अंदर 2025 के अंदर क्या होता है, यहाँ पर ईरान और जो इजराइल के दरमियान में वॉर स्टार्ट होती है। ये 12 डे वॉर रहती है, 12 दिन जंग लगी रहती है। और इसके अंदर क्या करता है, यूएसए लॉन्चेस एयर स्ट्राइक्स ऑन 3 इरानियन न्यूक्लियर फैसिलिटीज। अब 3 यहाँ पर देखा जाए तो एयर स्ट्राइक करता है, 3 यहाँ पर जो है वो कह ले के ईरानियन न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर जो है वो एयर स्ट्राइक की जाती है यूएसए की तरफ से। और ये क्यों करता है, आफ्टर फेल्ड निगोशिएशन, जब निगोशिएशन फेल हो गए तो इन्होंने फिर ये काम करना शुरू कर दिया। ईरान ने क्या किया, रिटेलिएट किया विद प्रिसिशन मिसाइल अटैक्स ऑन यूएसए मिलिट्री बेसिस। ठीक है, अक्रॉस द मिडल ईस्ट। ठीक है,
अब यहाँ पर मिडिल ईस्ट के अंदर जितने भी यूएसए के मिलिट्री बेसेस थी, तो ईरान ने भी उनको रिटेलिएट करना शुरू कर दिया, ऊपर आगे से जो है जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी। अब क्या आता है सॉरी, इराक के अंदर जान अभी ना रिसेंटली प्रीवियस मंथ में 2025 के अंदर क्या होता है कि यहाँ पर इलेक्शंस होते हैं। इलेक्शंस के अंदर क्या होता है कि यहाँ पर कोलिशन के अंदर गवर्नमेंट बननी थी इराक के अंदर, लेकिन वहां पर हुआ क्या कि जो यहाँ पर प्रो ईरानियन ग्रुप भी हमें देखने को मिलते हैं जो कोलिशन गवर्नमेंट में आते हैं, लेकिन यहाँ पर यूएसए की तरफ से प्रेशराइज किया गया इराक को कि आपने प्रो ईरानियन ग्रुप्स को यहाँ से निकाल देना है, उनको यहाँ पर जो है शामिल कोलिशन गवर्नमेंट के अंदर नहीं करना। तो ये एक नई डेवलपमेंट्स। उसके बाद अगर देखा जाए टू डे फ्रोजन रिलेशंस की बात की जाए, तो अब हुआ क्या है, निगोशिएशंस भी फेल हो गए इन दोनों के दरमियान में, यहाँ पर हमें वॉर भी, न्यूक्लियर वॉर भी देखने को मिली। लेकिन अभी जो रिसेंटली यहाँ पर डेवलपमेंट होती है, जो यहाँ पर ट्रंप क्या करते हैं, इजराइल के जो नेतन्याहू है उनको इन्वाइट करते हैं यहाँ पर यूएसए के अंदर, और यहाँ पर जो फर्स्ट अगर कहले के पॉइंट ये डिस्कस करते हैं कि ईरान अगर अपनी यहाँ पर न्यूक्लियर फैसिलिटी या न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज को इनहेंस करेगा या न्यूक्लियर प्रोग्राम्स को बढ़ाएगा, इनहेंस करेगा, एक्सपैंड करेगा, तो इसको फिर हम जो है यहाँ पर टारगेट करेंगे। तो ये चीज है। लेकिन आयतुल खुमानी का हमने डान का लास्ट टाइम यहाँ पर जो है वो एनालिसिस किया था, तो उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो इन्होंने सुप्रीम लीडर ने यह कहा था कि यहाँ पर अब जो हम यूएसए के सामने नहीं झुकेंगे। हालांकि यहाँ पर अगर देखा जाए तो ईरान के अंदर सोशो इकोनॉमिक अभी अनरेस्ट चल रहा है, सोशो इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी अभी चल रही है, प्रोटेस्टर्स यहाँ पर ईरान के अंदर हमें देखने को मिल रहे हैं। तो टोटली अगर बोला जाए तो ईरान इंटरनली और एक्सटर्नली अगर देखा जाए तो यहाँ पर वीक होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन जो निगोशिएशंस उसने इनकार किया, उसको पता था कि यहाँ पर अगर हम निगोशिएशंस के लिए जाते हैं तो हमें यहाँ पर जो है वो कंडीशंस लगाई जाएंगी और सैंक्शंस लगाए जाएंगे, और ऑलरेडी जो है हम सोशो इकोनॉमिक के चैलेंजेस से जो है वो हमें सामना है। तो ये चीज जो है वो हमें देखने को मिलती है। तो दोनों कंट्रीज के दरमियान में यहाँ पर टसल देखने को मिलती है। मिडिल ईस्ट के अंदर अगर देखा जाए यूएसए और यहाँ पर ईरान, और उधर से जो अगर देखा जाए जो यूएसए के साथ स्टैंड कर रहा है मिडिल ईस्ट के अंदर, वो इजराइल हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। ठीक है, तो अब अगर टोटल अगर वॉर या कॉन्फ्लिक्ट की बात की जाए, टसल 70 ईयर सागा की बात की जाए, तो इनके दरमियान में हमेशा से जो टसल हमें देखने को मिली है, सवाए अगर बात करें यहाँ पर जो शाह, उसके अलावा जो है हमें जो है यहाँ पर टसल ही देखने को मिलती है। तो ये था हमारा कंप्लीट एनालिसिस। आई होप कि आपने अंडरस्टैंड किया होगा। थैंक यू सो मच।